गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है कि गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूव पॉवर्टी। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़े थे, जबकि आज का टॉपिक है गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से अप्रोच लगाए, मतलब कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए जिससे कि पॉवर्टी को रिमूव किया जाए, पॉवर्टी को कम किया सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 5-year plans have always started social justice as a primary objective of developmental strategies of the government। ठीक है, तो जो 5-year plans बना था उसमें एक तो ये बना था कि उसमें सोशल जस्टिस का वर्ड दिया गया था कि जैसे कि कोई भी मतलब जो आम जनता रह रही है, उस आम जनता जो गरीब हैं उनको थोड़ा सा क्या किया जाए, उनकी गरीबियों को दूर किया जाए, एक तरह उनको न्याय दिया जाए, एक सोशल जस्टिस दिया जाए कि अगर आप गरीब हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ न कुछ कर रही है। तो वो क्या कर रही है, उन्होंने 5-year प्लान बनाया था, उसमें गरीबी को भी रखा था कि गरीबों को किस तरह से रिमूव किया जाए। ठीक है, इन ऑल द 5-year प्लान्स एंड पॉलिसीज द मैक्सिमम इम्फेसिस गिवन ऑन पॉवर्टी। ठीक है, हम जब भी 5 साल का 5 वर्षीय योजना बनती थी गवर्नमेंट की, हर 5 साल पर 1951 से बनना शुरू हुई थी, तो हमेशा उस पर यही फोकस रखा जाता था कि गरीबी को किस तरह से एलिविएट किया जाए। एलिवेट मतलब उसको रिड्यूस करना है, एलिवेशन मतलब रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो उसे किस तरह से कम किया जाए। ठीक है, तो क्या क्या गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज़ अपनाया है कि क्या उनको ज़रूरत पड़ी कि जिससे गरीबों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इसके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या निकाला, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, कि कोई चीज़ को किस तरह से ग्रोथ किया जाए। ठीक है, कि मतलब अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से बढ़ाया जाए। उन्होंने फर्स्ट 5-year प्लान में क्या था, उनका अप्रोच ये था कि उनका ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाए ताकि लोगों को क्या सकें, लोगों की जीडीपी जो इंक्रीज़ होगी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, पैसा बढ़ेगा, है ना। विच इज़ वुड स्प्रेड ऑल सेक्शन सोसाइटी, जितने भी सेक्शन सोसाइटी में लोग रह रहे हो सबका क्या होगा, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनका क्या होगा, थोड़ा सा वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और इनका मेन मकसद क्या था कि इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। ठीक है, और क्या किया जाए कि और एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन लाया जाए। ठीक है, जो पर्टिकुलर रीजन में लाया जाए जहाँ पर प्रोडक्शन ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, ताकि जो हमारी कम्युनिटी है जो बैकवर्ड एरिया में है वो क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें था, इनका मेन फोकस पर था कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को लगाया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या था, हाउ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच प्रूव बी इनएफेक्टिव का। अब उसका रीज़न क्या था कि ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को अप्लाई किए थे गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद ये काफ़ी सक्सेस नहीं हो पाया था, इनएफेक्टिव था। रीज़न क्या था कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंडिया की बढ़ रही थी। ठीक है, और ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा था, पर कैपिटा इनकम, तो लोगों की इनकम क्या स्लो होती चली, मतलब इनकम बढ़ रही थी, उसके मुकाबले में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी, जिसके से क्या लो पर कैपिटा इनकम थी। ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंटेंसिफाइड इट डिस्पैरिटी रीजनली बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, जो HY हाई यील्डिंग सीड्स जो था, ये ज़्यादा अमीर जो फार्मर थे, जो रिच फार्मर्स थे लार्ज स्केल पर, उनको ज़्यादा ये फ़ायदा होता था, गरीब को नहीं मिल पाता था। एक डिस्पैरिटीज़ आ जाता था, डिफरेंसेस आ जाता था। देयर वॉज अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या था, द बेनिफिट्स, इसका देयर वॉज अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब लैंड कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं पाया था। कि मान लीजिए इतनी बड़ा लैंड है, किसी लैंड लॉर्ड के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी भी छोटा किसान के पास लैंड ही नहीं है, तो बेचारा खेती नहीं कर पाता था। तो जो लैंड सीलिंग की गई थी, जो लैंड को फ्रेगमेंटेड किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक है, बहुत से ज़मींदार लैंडलॉर्ड ये भी कहने लगे थे कि मैं लैंड को नहीं दूंगा। तो लैंड जो देयर वॉज अनविलिंगनेस, वो ना चाहते हुए भी, और ये काफ़ी इनेबिलिटी था, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट टिकल डाउन द पुअर, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये गरीबों को दूर नहीं कर पाई, एक प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, उसके बाद क्या था नेक्स्ट, पॉवर्टी एलिफिकेशन प्रोग्राम चला। इसमें क्या, द सेकेंड अप्रोच हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5-year प्लान में बना। इन लास्ट सिंस द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोग्राम, नई नई प्रोग्राम गवर्नमेंट लाया ताकि हम पॉवर्टी को दूर कर सकें। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या किया, दिस अप्रोच हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम 5th 5-year प्लान में स्टार्ट हुआ। ठीक है,
इट्स इनका एम क्या था, प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़, मतलब कुछ ऐसा बेनिफिट्स दिया जाए गरीबों लोग को ताकि वो अपनी गरीबों को दूर कर सकें। India was among the pioneers in the world to visualize that people living standard could be improved through public expenditure on social consumption needs. इंडिया एक ऐसा देश है कि आज भी क्या कि अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो किस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, वो पब्लिक खर्च करे, गवर्नमेंट खर्च करे, सोशल कंजम्पशन नीड्स, फूड ग्रेन्स सब्सिडीज रेट्स पे दे, एजुकेशन दे, हेल्थ दे, वाटर सप्लाई करे, सैनिटेशन दे। उनको इतना पैसा नहीं है कि लोग इतना उसको मैनेज कर पाएँ। तो आज भी इंडिया में गरीबी, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत कुछ सब्सिडी रेट्स पर पब्लिक को देती है ताकि अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को वो मेंटेन कर सकें। प्रोग्राम अंडर दिस अप्रोच, ठीक है, प्रोग्राम अंडर दिस अप्रोच आर एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट कंजम्पशन ऑफ द पुअर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम जो था, इस टाइप का अप्रोच जो था, जो एक्सपेक्टेड किया गया था कि इससे क्या होगा कि गरीबी दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार बढ़ेगा, लोगों का रोज़गार अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ठीक है, इन लोगों को इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब गवर्नमेंट ने ये सब प्रोग्राम चलाया, ठीक है। द 3 मेजर प्रोग्राम्स दैट एम इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम बनाया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बनाया गवर्नमेंट ने बनाया, और मिड डे स्कीम बनाया ताकि मिड डे मील क्या होता है, जो सरकारी स्कूल में जो खाना मिलता है बच्चों, गरीब बच्चों को, वो भी बनाया ताकि बच्चों का न्यूट्रिशन उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोच लगाया था, क्या क्या उनके प्रोग्राम से जो गरीबों को दूर किया, गरीबी दूर किया जा सके। अब इसके बाद नया टॉपिक है, काफ़ी लेंदी है, इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंडिया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।